नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर आपको क्लास 12 का जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, इससे पहले आपको हिंदी कंपलसरी का पेपर अपलोड हो चुका है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आई बटन में दे रखा है। अब यहाँ पर देखिएगा, इस प्रकार से पेपर आने वाला है आपका 80 नंबर का, और इसके आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, निर्देश, इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर आपके सामने जो प्रश्नों की संख्या, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, इसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल से मेंशन किया गया है। इसको अच्छी तरीके से देख लें। अब की बार आपके जो 5 सेक्शन आने वाले हैं, ठीक है, ABCD और E, ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए। तो यहाँ से जो पहला प्रश्न पूछा गया, यहाँ पे पेपर देखिए दोस्तों। अब की बार आपका जो पेपर है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इस पेपर की आंसर की और PDF प्राप्त करने के लिए गूगल पे जाइए और लिखिए rnstudymasala.com, ठीक है, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से पहुँच जाओगे और यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में विजिट कर लीजिए। तो 10 प्रश्न यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारतेंदु युग के प्रमुख, देखिए, कवि नहीं है, यानी कि जो भारतेंदु युग है उसके प्रमुख कवि कौन से नहीं हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र, उसके बाद देखिए माधवदास चारण, या फिर दोस्तों अंबिका दत्त दास। तो यहाँ पर देखिएगा आपका ये वाला जो है दोस्तों, देखिए बंदी नारायण आपको पता है, ये तो है, फिर प्रताप नारायण ये भी हैं। जो माधवदास है वो क्या भारतेंदु युग के प्रमुख कवि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। उसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि भारत दूरदर्शा नाटक के रचनाकार कौन है, कि जो भारत दूरदर्शा जो नाटक है उसकी रचना किस कवि ने की थी, किसके द्वारा ये आपका की गई थी। तो यहाँ पर देखिएगा आपके पूछा गया प्रश्न, इसके अंदर किसने इसकी रचना की दोस्तों, वो होगी दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि लेखक थी, इन्होंने यहाँ पर इसकी की थी, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। आपको याद रखना, दो हिंदी साहित्य जो पेपर है हिंदी लिटरेचर का, उसके अंदर, ठीक है, कामायनी के लेखक कौन है, कामायनी के लेखक बताने, कामायनी की रचना किसने की थी, लेखक बताने। तो दोस्तों, यहाँ से जो प्रश्न है आपको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद है, उन्होंने कामायनी की रचना की थी। देखिए दोस्तों, छायावाद कवि का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि छायावाद काव्य का रचना काल का जो यानी टाइम पीरियड है वो क्या है। तो टाइम पीरियड आपको बताना है, वो है दोस्तों 1918 से 1936 के बीच में, ठीक है, सन 1918 से 1936, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर अटक गए हो तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और भेज देना है डाउटनेट एप्लीकेशन पर। आपको 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, या फिर दोस्तों होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या अदर बोर्ड का, या फिर दोस्तों क्लास 6 से क्लास 12 तक IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और दोस्तों, डाउटनेट ऐप पर क्लास 9 से क्लास 12 तक लाइव क्लास चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और दोस्तों, डाउटनेट पर आप यहाँ पर 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फिर देखिए दोस्तों कि गुरु तो ऐसा चाहिए सिख सो कछु ना ले, सिख तो ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। इसमें यहाँ पर पूछा है कि काव्य गुण है, काव्य का कौन सा गुण है। यहाँ पर गुण दोस्तों इसके अंदर प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है, प्रसाद गुण यहाँ पर निकल के आ रहा है। और देखिएगा यहाँ पर काव्य का ऐसा गुण जो चित्त को द्रवित कर उससे आह्लादित कर देता है, वह गुण कौन सा है। तो दोस्तों, वह गुण कौन सा है, वह है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हरिगीति का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। दोस्तों, ये तो बहुत सिंपल है, 28 मात्रा होती है, यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 मात्रा होती है, 28। दोहा और रोला के मेल में कौन सा छंद बनता है। तो दोस्तों, दोहा और जो रोला है उसके मेल में बनता है छंद कौन सा, 56 छंद, 56 छंद, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, 9वां प्रश्न कि माली आवत देखी के कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। इसमें अलंकार पूछा है, अलंकार। दोस्तों, अलंकार से 2 प्रश्न इसके अंदर ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसके अंदर अलंकार बताना है। तो अलंकार कौन सा होगा, इसका जो प्रश्न है वो होगा दोस्तों यहाँ पर
अनियोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? अनियोक्ति अलंकार। जब देखिए, जब यहाँ पर पूछा गया है कि जब स्वाभाविक उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, यानी कि उपमेय को उपमान बना जा रहा है और उपमान को उपमेय बना जा रहा है, यानी कि इनके अंदर क्या है, रिवर्स रिलेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा, वो होगा इसके अंदर कौन सा, प्रतीप अलंकार। अलंकार के बारे में डिटेल से पढ़ना है क्योंकि अलंकार से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है 2 अंक वाले अति लघुत्रात्मक प्रश्न। औज गुण की परिभाषा बतानी है, फिर गीतिका के आरंभ में कितनी मात्राएं जोड़ने से हरि गीतिका बनता है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और यहाँ पर देखिएगा समोक्षी यानी कि दोस्तों समासोक्ति अलंकार का अभिप्राय क्या है। ठीक है, इन प्रश्न की यानी 8 प्रश्न के उत्तर आप देख लीजिएगा, ये आपके यानी टेक्स्ट बुक से प्रश्न लिए गए हैं, तो इनको अच्छी से याद कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर रिक्त स्थान पूछा गया है, तो देखिएगा रिक्त स्थान मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर काव्य में देखिए गुण होने से वाक्य का समस्त अर्थ यानी तुरंत मन से स्पष्ट हो जाता है। कौन सा काव्य? तो प्रसाद गुण। कौन सा गुण होगा दोस्तों? प्रसाद गुण। ये मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, ऑप्शन वाले। तो इसके अंदर हो जाएगा प्रसाद गुण। फिर काव्य जिसमें रोला और उलाला उलाला के मिलन से कौन सा छंद बनता है? छप्पे छंद बनता है। ठीक है, इस प्रकार से काव्य में जहाँ पर कारण ना होने पर भी कार्य हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार? वहाँ अलंक होगा विभावना अलंकार। दोस्तों 4 प्रश्न तो अलंकार से हमने कवर कर लिए। ठीक है, तो अगला देखिए 12 से 19 के बीच में आपको यहाँ पर 30 तुगंत लिखना है, यानी कि 30 वर्ड्स के अंदर आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। और आपका जो प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से देख लीजिएगा। खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो, जैनेंद्र कुमार के इस कथन को समझाना है। और इस प्रकार से पूछा गया। देखिए इसमें आपको एक आपको भावार्थ भी देना है। और महादेव वर्मा का जो प्रश्न पूछा गया इसके अंदर भी आपको देना है। साधारणतः आज के पुरुष का पुरुषार्थ विलाप है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और। इसमें आपको देखिएगा यानी कि दोस्तों काम पढ़ने पर तो व्यक्ति क्या होता है, यानी कि काम पढ़ता है तो खुद का काम निकाल देता है और दूसरा काम को करता है, यानी कि कहता है तो क्या होते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, यानी अपना काम निकालने के बाद में स्वार्थी हो जाते हैं। इस प्रकार से पूछा गया है। गौरव सी काया पड़ी माया है प्रताप की, इसमें पंक्ति का आशय लिखना है। निर्वासित कहानी के मूल भाव को स्पष्ट करना है। फिर प्राणियों में जैसे रक्त संचार होता है वैसे ही पेड़ पौधों में रस संचार होता है। लेखक परमहंस योगानंद के अनुसार इस कथन का साथ से बताना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करें, इसमें आपको बताना है। इसके अंदर आपको सारे पेपर की आंसर की हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल क्यों कहा जाता है? इस काल के गुप्त गद्य साहित्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है आपको। ठीक है, इस प्रकार साथ। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक कविता की परिभाषा देनी है, उसकी आपको प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। प्रसाद के नाटकों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए प्रमुख नाटकों का उल्लेख करना है। जीवनी एवं आत्मकथा विधा की परिभाषा और उसमें अंतर स्पष्ट करना है। इस प्रकार से ये प्रश्न आपके सामने पूछा गया है। और इस प्रकार से देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा अलंकार से फिर से प्रश्न पूछा गया है। कितने नंबर का प्रश्न है? 4 नंबर का। अलंकार लगभग 8 नंबर 23 में आ गए। तो अलंकार को अच्छे से तैयार करिएगा। और खंड द के अंदर देखते हैं दोस्तों, 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर आपको एक गद्यांश दे रखा है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, गद्यांश कहाँ से लिए गए हैं इसके बारे में आपको बताना है। अथवा वाले गद्यांश है, 2 गद्यांश मिलेंगे अथवा वाले, और यहाँ पर एक पद्यांश दे रखा है, पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। इस प्रकार से देख लीजिए दोस्तों। और आप इनका देख सकते हैं, PDF को प्राप्त करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखिए दोस्तों, मिठाई वाला कहानी बाल मनोविज्ञान के विविध कोणों को स्पष्ट करती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मिठाई वाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से 11th में पढ़ा होगा आपने। और इसमें आपको अतो वाले 3 प्रश्न दे रखे हैं। इन 3 प्रश्नों को तैयार कीजिएगा, आप अच्छे से तैयार कीजिए इन तीनों प्रश्नों को। ठीक है, और कबीर के दोहों के अंदर पर गुरु का महत्व बताना है। कबीर के दोहे हैं और रहीम की रचनाएं जीवन से रस से पूर्ण है, इसके बारे में आपको बताना है। और माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसका भी आपको बताना है। निजी प्रेम पर आपको स्वदेश प्रेम की महत्ता है। इस प्रकार से बोरा की तारा, इस प्रकार से प्रश्न दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लीजिएगा। तो ये था फिर मैंने आपको बताया क्लास 12th का इंग्लिश यानी कि हिंदी लिटरेचर का पेपर, हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र। इसमें से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आने के चांस है। तो वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट की तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको और भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वीडियो मिले क्लास 12 के रिगार्डिंग। और
आगे आने वाली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको ऐसे इसका PDF, इसकी आंसर की वगैरह और मॉडल पेपर, आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।